हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम देख रहे थे कल फिजिक्स का चैप्टर विद्युत धारा और उसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था, जैसे विद्युत धारा, विभवांतर और इसके अतिरिक्त प्रतिरोध। तो इनकी जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, इनके मात्रक के बारे में हमने जाना था और प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है इसके बारे में आपको बताया था। तो उसी के साथ हम आगे जोड़ते हुए आज आपको बताएंगे कुछ क्वेश्चंस जो इन पे बेसिस है उसके बारे में। जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पिछले चैप्टर में भी अपने आए थे प्रकाश वाले में, उसी हिसाब से इसमें भी कुछ ये जो भौतिक राशियाँ हैं तीनों वी, आई तथा आर, तो इन पे बेसिस एक एक क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे करवा रहे हैं ताकि आपको ये पता लग सके कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो शॉर्ट टाइप पे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। वापस पीछे जाके हम इसको एक बार देखेंगे। धारा से संबंधित एक क्वेश्चन है, विद्युत धारा या फिर धारा। इसका जो हमने फॉर्मूला बताया था वो था I इजिकल टू क्यू ओब्लिक टी। I इजिकल टू क्यू ओब्लिक टी। तो यहाँ पे I का मतलब विद्युत धारा, Q का मतलब आवेश और T का मतलब समय। Q का जो मात्रक है वो हम मापते हैं कूलाम में और T का जो मात्रक है वो मापते हैं सेकेंड में। तो कूलाम प्रति सेकेंड ये इसका मात्रक था जिसको हमने एम्पियर कहा था। एक क्वेश्चन इस पे बेसिस बता रहे हैं आपको। एक कूलाम आवेश में, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो विद्युत धारा का जो मेन सूत्र है, फॉर्मूला, वो है I इजिकल टू क्यू ओब्लिक टी। आपको बताया था कि Q जो होता है वो NE के इक्वल होता है। यहाँ पे N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और Q का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें अगर होगी मल्टीपल तब जाके टोटल Q जो है वो आता है। तो इस प्रश्न में लिखा है एक कूलाम आवेश, यानी Q का जो मान है वो NE के हिसाब से ज्ञात करना पड़ेगा। N और E, आपको पता है E का जो मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये E का मान होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पे ज्ञात करने हैं N, और Q का जो मान है वो इसमें दे रखा है 1। तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। I इजिकल टू NE ओब्लिक, इसका जो फॉर्मूला होता है I इजिकल टू Q ओब्लिक T। तो Q की जगह पे NE है, हमें इस पे बेसिस ये उत्तर निकालना है। तो Q इजिकल टू NE होता है, हमारे पास में Q का मान है एक कूलाम और N का मान ज्ञात करना है और E का मान इसमें दे रखा है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या बना लेंगे, N इजिकल टू Q ऑब्लिक E, या फिर N इजिकल टू Q का मान कितना है यहाँ पे 1, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, या फिर N इजिकल टू, ये जो है 10⁻⁻⁹, ये ऊपर चले जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, प्लस में 1 इंटू 10⁻⁹ और 1.6। फिर इसमें
ये देखिए 19 जो है, अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ तो एक घात यहाँ से कम हो जाएगी। 10 इंटू 10 की घात 18 ऑब्लिक 1.6 ऐसा लिखा जा सकता है इसको। अब इस 10 में इसका भाग दे देंगे तो अपने पास में जो आंसर प्राप्त होते हैं वो होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन का ये मान आएगा। तो ये आपके धारा पे बेसिस क्वेश्चन है। इसके बाद में देखिए 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा सकता है। 1 एम्पियर धारा को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे इसमें? यदि किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है तो उस परिपथ में धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। ये 1 एम्पियर की परिभाषा अगर पूछ ले तो इस तरह से आपको देनी होगी। अब देखिए इसमें हमने धारा के बारे में एक क्वेश्चन पढ़ा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और अब विभवांतर जो हमने अगला टॉपिक अपना पढ़ा था उस पे बेसिस एक और क्वेश्चन जो है वो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो बता रहे हैं यहाँ पे। दस वोल्ट विभवांतर के ये बुक में एग्जाम्पल 2 है। 10 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच तीन कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? विभवांतर पे आधारित ये क्वेश्चन है। आपको पता है विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VA/VB इजिकल टू W/Q। हमारे पास कौन कौन सी राशियों के मान दिए हुए हैं पहले उनको लिखेंगे। तो दिया गया है इसमें 10 वोल्ट, ये जो है VA/VB दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान कितना दे रखा है? 10 वोल्ट। 3 कूलाम आवेश, Q का मान कितना है यहाँ पे? 3 कूलाम। कूलाम के लिए C लिख सकते हैं हम, उसका अर्थ होता है कूलाम। और ले जाने में कितना कार्य किया जाता है यानी W का मान यहाँ पे ज्ञात करना होगा। तो
इस फॉर्मूले से W का जो फॉर्मूला है नया वो बना लेंगे। W इजिकल टू ये और ये क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, VA/VB इंटू Q, या फिर W इजिकल टू इसकी जगह पे क्या रखेंगे 10 और Q की जगह पे क्या रखेंगे 3, तो W का टोटली मान कितना आएगा 30, और W यानी कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे जूल। ये है आपका उत्तर 30 जूल। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 नंबर के वो पूछे जा सकते हैं विभवांतर पे बेसिस, विद्युत धारा पे बेसिस, या फिर प्रतिरोध पे आधारित। एक इसमें रह गया अपना प्रतिरोध वाला। प्रतिरोध पे आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो आपको बता दें, एक धारा पे बता दिया, एक विभवांतर पे आधारित बताया, और अब एक और जो है वो लास्ट प्रतिरोध पे आधारित क्वेश्चन किस तरह से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल 3 मिलेगा आपको बुक में। एक चालक तार का प्रतिरोध, एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए यदि उसमें यदि उसमें 0.5 एम्पियर की धारा 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन है, देखिए ओम के नियम के हिसाब से V इजिकल टू IR होता है, तो उसी पे आधारित ये प्रश्न है। एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी R का मान इसमें ज्ञात करना है, और 0.5 एम्पीयर की धारा I का मान जो है वो हम दिया गया है में लिखेंगे। I का मान इसमें दे रखा है कितना 0.5 एम्पियर, ए लिख सकते हैं शॉर्टली इसके लिए, AMP भी लिख सकते हैं, और प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। V का मान कितना होगा यहाँ पे 2 वोल्ट होगा, और R का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ओम के नियम से V इजिकल टू क्या होता है IR होता है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है R। तो इसके लिए अपना जो फॉर्मूला होगा वो होगा V/I। R इजिकल टू V का मान कितना है 2, और I का मान कितना है यहाँ पे 0.5। तो इसका इसमें जब भाग दिया जाता है तो कितने आ जाएंगे 4, और R का मतलब प्रतिरोध, इसका मात्रक क्या होता है ओम, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ओम। यह है R का मान। इस तरह से R को हम ज्ञात कर सकते हैं। एक और परिभाषा यहाँ पे बता रहे हैं आपको, जिस तरह से हमने एक एम्पियर धारा को परिभाषित कीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसी हिसाब से एक ओम को परिभाषित कीजिए इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उसका उत्तर आपको किस तरह से देना होगा। एक ओम की परिभाषा R इजिकल टू V/I होता है, इसी हिसाब से हम इसकी परिभाषा लिखेंगे।
यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के बीच एक वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए तो उस चालक का प्रतिरोध एक ओम होगा। ये 1 ओम की परिभाषा हो गई। अब देखिए हम देख रहे थे प्रतिरोध वाला टॉपिक, उसकी परिभाषा देखी थी और प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है ये आपको बताया गया था। तो 4 कारक बताए गए थे आपको, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और इसके अलावा चालक पदार्थ के ताप पर और चालक पदार्थ की प्रकृति पे। तो चालक पदार्थ के ताप पे जो अपना टॉपिक था उस पे बताया गया था आपको कि जैसे जैसे चालक पदार्थ का तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे उस चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो धात्वें जो होती है उसका ताप बढ़ने पे प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और इसके विपरीत मिश्र धात्वें जो होती है उसमें ऐसा कम होता है। और पारा एक ऐसी धातु है जिसका तापमान जो है वो 4.2 केल्विन पर 0 हो जाता है। पारा यानी मरकरी एक ऐसी धातु है जिसका तापमान हम कम करते जाएंगे, तो कम करते करते जब उसका टेम्परेचर 4.2 केल्विन पर आ जाता है उस दशा में क्या हो जाएगा, वो अतिचालक की तरह बिहेव करेगा। इस तापमान पे पारा किसकी तरह व्यवहार करेगा, अतिचालक, क्योंकि उस मतलब इस टेम्परेचर पे इसके प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। पारा जो है वो 4.2 केल्विन ताप पर उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, 0। तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, अतिचालक की तरह बिहेव करेगा। और एक होता है पदार्थ की प्रकृति पे, जैसे चांदी, लोहा, सोना और कोई दूसरी धातु को ले लीजिए। क्या सभी धातुएं जो होती है वो एक ही तरह से चालकता प्रदर्शित करती है? नहीं, सभी की चालकताएं जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। और ये किस बात पे निर्भर करता है, ये पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। इसीलिए आपको बताया गया था कि प्रतिरोध जो होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और इसके साथ में हमने प्रतिरोधकता को भी पढ़ा था। प्रतिरोधकता या फिर इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, तो क्या परिभाषा होगी इसकी,
इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में उपस्थित प्रतिरोधकता कहलाता है। इसका मात्रक क्या होगा? ओम इंटू मीटर, जिसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ओम इंटू मीटर होता है। ये इसका मात्रक है, यूनिट है। प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो उसकी ये परिभाषा होगी। प्रतिरोध जो है उसका उल्टा होता है चालकता। जैसे प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो चालकता का मात्रक क्या होता है? पहले इसका मात्रक होता था महो, क्या होता था? महो। लेकिन अब जो है इसका मात्रक होता है साइमंस। चालकता का मात्रक क्या होगा? साइमंस। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा किसी चालक का, उसमें धारा उतनी ही कम प्रवाहित होगी, और जितना अधिक कोई पदार्थ चालक होगा, चालकता उसमें जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही उसमें धारा अधिक प्रवाहित होगी। तो प्रतिरोध और चालकता दोनों दो ऑब्जेक्टिव जो है, ऑपोजिट जो भौतिक राशियाँ कहलाती है। इसके बाद में देखिए प्रतिरोधकों का संयोजन। दो तरह से होता है प्रतिरोधकों का संयोजन। एक हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा जो है वो हम पढ़ेंगे पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम को हम समांतर क्रम भी कहते हैं। ये दो होते हैं। तो ये क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी, और पार्श्व क्रम जो है वो किस तरह संयोजित होते हैं, ये देखिए। इसको जानने के लिए यहाँ पे एक चित्र बना रहे हैं। श्रेणी क्रम संयोजन। ये R1, ये R2 और ये R3, तीन प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं। ये हो गई आपकी बैटरी या सेल, ये हो गई कुंजी, और इसके साथ में जुड़ा हुआ है एमीटर। ठीक है, ये धन इलेक्ट्रोड है, ये ऋण इलेक्ट्रोड है। धन इलेक्ट्रोड की ओर से धारा इसमें बहेगी, और श्रेणी क्रम की विशेषता होती है कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधक जो होते हैं R1, R2 और R3, इन सभी में धारा का मान जो है वो एक समान रहता है। विभवांतर का मान सभी प्रतिरोधकों में अलग अलग होगा, क्योंकि सभी के सिरे अलग अलग है, कॉमन सिरे इनके नहीं है, इसीलिए विभवांतर का मान होगा अलग अलग। धारा का मान जो है वो इन सब में इक्वल होगा, क्योंकि
ये एक के बाद एक जुड़े हुए होते हैं। इसकी परिभाषा किस प्रकार दी जाती है, यदि तीन प्रतिरोधक R1, R2 तथा R3 इस प्रकार संयोजित होते हैं कि R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से और R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से यदि संयोजित हो तो इस क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। एक बार वापस सुन लीजिए, यदि तीन प्रतिरोधक हमें दिए जाते हैं R1, R2 तथा R3, तो उनको इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिसमें कि R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से और R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से यदि जुड़ा हुआ हो तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाएगा। जबकि पार्श्व क्रम संयोजन में क्या होता है, इसमें ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, इस तरह से जुड़े हुए होते हैं R1, R2 और R3, और तीनों जो होते हैं वो एक ही बिंदु पे जुड़े हुए होंगे। इनका एक सिरा एक बिंदु पे जुड़ा हुआ होगा और दूसरा सिरा एक अन्य बिंदु पे जुड़ा हुआ होगा। प्लस माइनस ये K और इधर प्लस इधर माइनस। इस एमीटर में भी हमें चिन्ह लगाने पड़ेंगे, संकेत लगाने पड़ेंगे। तो प्लस किस तरफ लगाएंगे हम, ये धन इलेक्ट्रोड इस तरफ है तो इधर प्लस लगेगा और ऋण इलेक्ट्रोड इधर है तो इधर माइनस लगेगा, और इसमें धन इलेक्ट्रोड की तरफ प्लस, ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ माइनस। तो ये तीन प्रतिरोधक जो है वो किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये इसका पहला सिरा है, ये इसका दूसरा सिरा है, ये इसका पहला है, ये इसका दूसरा है, ये इसका पहला और ये इसका दूसरा सिरा है। तो किस प्रकार परिभाषित करेंगे इसको, तीन प्रतिरोधक हमें दिए जाते हैं और उनको इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि तीनों के प्रथम बिंदु जो है, प्रथम सिरे जो है वो किसी एक बिंदु A पर जुड़े हुए रहते हैं तथा इन तीनों के दूसरे सिरे एक अन्य बिंदु B पर यदि संयोजित हों तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहेंगे, पार्श्वक्रम संयोजन कहेंगे। ऐसा संयोजन जिसमें दिए गए प्रतिरोधकों के प्रथम सिरे एक बिंदु पे तथा दूसरे सिरे एक अन्य बिंदु पे यदि संयोजित हों तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम या समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। तो इसके लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या होता है ये आपको बता रहे हैं। पहले इसके लिए बताएंगे श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। श्रेणी क्रम संयोजन में चूंकि किसका मान इक्वल होता है, धारा का मान, सभी प्रतिरोधकों में धारा एक समान बहेगी लेकिन विभवांतर का मान सब में अलग अलग होगा। तो यहाँ पे ये जो है वो मिटा देता हूँ, मैं समझाने के लिए बताया था आपको। यहाँ पे देखिए इसके सिरे पे विभवांतर का मान V1 होगा, इसके सिरे पे विभवांतर का मान V2 होगा और इसके सिरे पे विभवांतर का मान V3 होगा। तो सभी प्रतिरोधकों के लिए विभवांतर अलग अलग होगा। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, और समांतर क्रम में इसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओम के नियम से क्या ज्ञात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। तो ओम के नियम से क्या होता है, ओम का नियम V = IR, ये होता है उनका नियम। और इसमें V जो है उसको हम सामने रखेंगे क्योंकि इसका मान जो है वो डिफरेंट है। अगर आगे जो पार्श्वक्रम वाला हम सूत्र व्युत्पत्ति करेंगे, उसका सूत्र निकालेंगे तो हम यही लिखेंगे ओम के नियम से, परंतु उसमें क्या करेंगे, V का मान तो एक समान होता है, इसीलिए फॉर्मूला जो है अपना वो होगा I = V/R, क्योंकि उसमें अलग क्या है, I, उसमें धारा का मान सभी प्रतिरोधकों में अलग अलग होता है, इसीलिए हम I से शुरू करेंगे। इसमें
V का मान अलग अलग होता है, इसलिए V से शुरू करते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई आर, ये एक पहला समीकरण हो गया। फिर हम लिखेंगे चालक प्रतिरोधक R1 के सिरों के बीच विभवांतर, इसका मान क्या होगा, V1 इजिकल टू IR1 लिखेंगे। यहाँ पे I के आगे 1 2 3 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सभी प्रतिरोधकों में I का मान एक समान होता है। R के आगे 1 लगाना पड़ेगा क्योंकि R1 R2 R3 तीनों डिफरेंट है, अलग है। V के आगे 1 लगा रहे हैं क्योंकि V1 V2 V3 भी अलग अलग है। I जो है उसमें एक समान, इसलिए केवल I ही लगाते हैं। तो यहाँ पे R1 के सिरों के बीच विभवांतर कितना हो गया, V1 इज इक्वल टू IR1। फिर हम लिखेंगे प्रतिरोधक R2 के सिरों के बीच विभवांतर V2 इज इक्वल टू IR2, ये हो जाएगा। और इसी तरह से हम लिखेंगे प्रतिरोधक R3 के सिरों के बीच विभवांतर V3 इज इक्वल टू IR3, ये हो गया अपना चौथा इक्वेशन या समीकरण। फिर हम लिखेंगे परिपथ का कुल विभवांतर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो गया अपना समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 5 में मान रखने पर अपने पास V1 V2 और V3 तीनों के चारों के मान है, तो वो रख लेंगे। V की जगह पे क्या रखेंगे, IR। V1 की जगह क्या रखेंगे, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसमें IR हमने लिख दिया, और इसमें कौन सी चीज़ कॉमन है, I, धारा, तो लिख देंगे I, और फिर लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I और ये I कट जाती है, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि R3 से भी ज़्यादा प्रतिरोधक हो, 3 की बजाय 5 7 10 कितने भी प्रतिरोधक हो, तो उसके लिए हम आगे प्लस लगा के और उसमें लिख देते हैं Rn। ये हो गया अपना समीकरण 6। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 6 श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है ये। समझ गए, पार्श्व क्रम के लिए जो है वो आपको